तो इसलिए बहुत गौर से आप लोगों को सुनना है और इसके बाद हम आपके पास आएंगे, आपसे सवाल का जवाब लेंगे। तो सुनिए, गर्मियों के मौसम में पशुओं को कौन कौन सा हरा चारा दे सकते हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठा लीजिए और हाथ उठने लगे हैं। देखिए, लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्हीं लोगों के हाथ नजर आ रहे हैं जो किसान कप से पहले ही नवाजे जा चुके हैं। इसलिए और लोगों से भी मैं कहूंगा कि और लोग भी हाथ उठाएं जो यहां मौजूद हैं। इसलिए आपके पास हम आएंगे और आपसे जानेंगे। जल्दी से आगे से ही समझते हैं, तो इसलिए खड़े हो जाइए। नाम बताइए। सर दीपेश रघुवंशी, मध्य प्रदेश से हूँ मैं। सर ज्वार है, नेपियर है, लूशन घास है, ये गर्मियों में प्रमुख रूप से दिए जा सकते हैं पशुओं को। तो दीपेश बैठिए। तो दीपेश भी देखिए कोशिश कर रहे हैं लगातार, और भी लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, उनके पास भी हम आएंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनके पास क्या जानकारी है जो हमारे दर्शकों तक पहुंचे, ताकि कौन सा चारा वो देते हैं जिसका सही जवाब होगा। उन्हें पता है कि उन्हें किसान कब से नवाजा जाएगा। ये बहन लगातार प्रयास कर रही हैं। जल्दी से नाम बताइए। प्रवीण नाम है मेरा, दिल्ली से। हम लोग लोबिया, मक्का, सेम, बाजरा, और अगर गर्मियों के मौसम में हमें वो ना मिले, हरा चारा ना मिले, तो हम ड्राई साइलेज भी उसको दे सकते हैं, जानवर को सुखा के, जिसको हम अचार बना के देते हैं, वो भी हम उनको दे सकते हैं। देखिए बैठिए बहन, बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार कोशिश कर रही हैं, चाहे वो किसान भाई हो, बहन हो, लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। और भी यहाँ किसान भाई हैं जिन्होंने हाथ उठाया था, इसलिए कुछ और युवा हैं जो हाथ उठा रहे थे, उनसे भी जानते हैं। आपने हाथ उठाया था, जल्दी से खड़े हो जाइए। नाम बताइए। मेरा नाम मृत्युंजय है, मैं शिकारपुर गांव न्यू दिल्ली से हूं। जैसे कि हम सभी लोबिया, ज्वार, ये सब तो है ग्रीन फोडर। जैसे कि हम देखते हैं विंटर्स में है ना, हमारे पास ग्रीन फोडर काफ़ी तादाद में होता है, तो उसको हम उसी वक्त अगर हम उसको स्टोर कर लें एज अ सीलेज, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डाल दें, तो वो ईजिली 6 से 8 महीने हमारा वो भी निकाल देता है, जिससे कि हमारे जानवर को कमी नहीं आती है ग्रीन फोडर की। देखिए मेरे तुझे कोशिश कर रहे हैं सही जवाब देने की। बैठिए। और भी यहाँ किसान हैं जिन्होंने हाथ उठाए थे, तो वो जल्दी से अपना हाथ एक बार फिर से उठा सकते हैं और बता सकते हैं कि उनके पास क्या जवाब है, क्या वो कहना चाहते हैं, क्या वो बताना चाहते हैं। जल्दी हो जाइए। चरण सिंह जी लगातार कोशिश कर रहे हैं। सर गर्मियों के समय में पशुओं को हरे चारे में सबसे बेहतर मक्का, ज्वार और लोबिया ये ज़्यादा सूटेबल है। इनके खनिज लवण की भी पूर्ति करता है और शरीर को सही रखता है हरा चारा। ठीक है, बैठिए। मक्का, ज्वार और लोबिया बता रहे हैं चरण सिंह, और तमाम जो किसान भाई बहन हैं वो जवाब दे रहे हैं। देखिए एक बार फिर से हाथ उठाया आगे से, इसलिए उनका भी जवाब लेंगे और उनसे भी जानेंगे। नाम? मेरा नाम प्रदीप है, रोहिणी से, दिल्ली से। मक्का, ज्वार, लोबिया तो है ही, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि पालक भी दिया जाता है जानवरों को चारे के रूप में, जो है वो भी खिलाया जा रहा है। हरा चारा काफ़ी बेटर रहता है वो, तो जैसे गौशाला वगैरह पे भी जाते हैं तो वहाँ भी पालक गायों को खूब खिलाया जाता है। तो देखिए हरा चारा तो दिया जाता है, लेकिन पालक भी दिया जाता है, प्रदीप का कहना है। लेकिन इससे हमारे विशेषज्ञ कितने संतुष्ट होते हैं और वो क्या जानकारी रखते हैं जो हमारे विशेषज्ञों द्वारा दी जाएगी हमारे दर्शकों को, हमारे किसान भाइयों को, तो मैं उनसे कहूंगा वो ये भी डिसाइड करें कि किसका जवाब बिल्कुल सही है, और वो ये भी बताएं कि कौन सा चारा दिया जा सकता है या देना चाहिए। जी बिल्कुल, जितने भी लोगों ने बताया है ये चारे के बारे में, सभी ने कुछ ना कुछ बताया है, कोशिश की है बताने की। मगर इसमें कुछ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो चारा, हरा चारा है, हरा चारे में 2 तरीके का चारा होता है। एक तो चरई बाजरा हो गया, दूसरा इसमें दलहनी चारा हो गया। तो कुछ लोगों ने बताया था कि दलहनी चारा जैसे लोबिया है उसका भी बताया था ऐड करना, क्योंकि चारे का प्रबंधन दूध उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें चारे का हम किस प्रकार से दें और कौन कौन से चारे दें, ये भी बहुत मायने रखता है। अगर हमारा जो राशन है, हमारा चारा है, वो संतुलित है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड की मात्रा जो है एकदम बैलेंस है, तो हमारा दूध का उत्पादन जो है पशु का अच्छा रहेगा और पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो हमें जो चारा देना है वो बैलेंस देना है। उसमें हमें जैसे चरई बाजरा किसान भाई बोते हैं, उसके साथ जो है ये लोबिया है, लोबिया दलहनी फसल है। अगर लोबिया का अगर बुवाई कर दें और उसको पशुओं को खिलाएं लोबिया को, तो उससे प्रोटीन की मात्रा जो है पशु को मिलती है और उसमें दूध उत्पादन बढ़ता है। तो लगभग सभी ने कुछ ना कुछ बताया था ठीक, मगर जो कम्प्लीटली जो बताया कि जैसे इस समय देखो कि चारे की भी कमी है, तो उसमें साइलेज वगैरह बना के भी मतलब प्रयोग करते हैं पशुओं के लिए, जिससे क्या है उनका दूध का जो उत्पादन है बना रहता है, दूध के उत्पादन में कमी नहीं रहती है। तो ये मैडम है, इन्होंने जो बताया था थोड़ा उसके साइलेज के बारे में बताया, और उसके जो भी बाकी जो चारे वाली फसल हैं। प्रवीण गोला जी जो है, इनका जो आंसर है वो ठीक है। तो प्रवीण गोला जी को यहाँ किसान कब से नवाजा जाता है। देखिए कोशिश बार बार कर रही थी, लेकिन इस बार इनका जवाब सिलेक्ट हुआ है और विशेषज्ञों द्वारा इनको नवाजा जा रहा है। तो जोरदार तालियां बजाने में कंजूसी मत कीजिए।